जो बॉक्स डाइज होती हैं, that's not something that I use. I use professional colors. You want it whenever you're bleaching your hair. Because look at this. Oh my gosh. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to Glow by Sana. आज की वीडियो जो है वो हेयर डाई के बारे में होने वाली है। आप लोगों के साथ मैंने 2 से 3 दफ़ा शेयर किया कि मैं कैसे अपने बाल घर पे खुद बाल है, आज ये खुद ही हाईलाइट्स करती हूँ। जो आज मैं बाल करने वाली हूँ, यू कैन कॉल देम बेबी लाइट्स बिकॉज एज यू कैन सी माई रूट्स आर प्रीटी ग्रोन आउट। काफ़ी ब्लैक हुई है मेरी जो है रूट्स, सो आई डिसाइडेड टू जस्ट कलर देम एंड देन मर्ज देम with my ends. As you can see, my ends are pretty lightened and my roots are very 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 dark. तो जब भी आपके बाल इस तरह लाइट होते हैं तो आप कोई भी कलर लेके इस तरह से बालों पे लगा के इसको मैच नहीं कर सकते। मैंने पहले भी 2-3 दफा वीडियो बना चुकी है। दिस वीडियो इज ऑलवेज सच हाई इन डिमांड। यू गाइज ऑलवेज आस्क मी मेरे बालों में कौन सा कलर है एंड व्हाट नॉट। सो आई डिसाइडेड कि आज मैं आप लोगों के सामने बाल कलर करूंगी। मैं अपने तजुर्बों से, अपने एक्सपेरिमेंट से ही अपने बाल करती रही हूँ। जरूरी नहीं कि जो चीजें मेरे बालों पे काम करती हैं आपके बालों पे भी वैसे ही करें। तो मैं ये कोई क्लेम ऐसा नहीं करना चाहती कि जो मेरे बालों में कलर है वही आपके बालों में आने वाला है, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है और इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि सबके बालों की पिगमेंट्स डिफरेंट होती हैं। ठीक है, तो जब भी आपके बाल इस तरह लाइट होते हैं तो आप कोई भी कलर लेके इस तरह से बालों पे लगा के इसको मैच नहीं कर सकते। मैं दोबारा वही वाली बात करने वाली हूँ कि जो बॉक्स डाइज होती हैं, that's not something that I use professional colors, और प्रोफेशनल कलर्स इजीली अवेलेबल होते हैं सबके लिए। तो I highly suggest using them. Box dyes have like a very high concentration, I would say, of the developer and bleach in it, जो कि आपके बालों को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है। ठीक है, तो I try to use the professional colors that I have. जैसे सैलीज यूनाइटेड स्टेट्स में है बड़े इजीली अवेलेबल। सैलीज में आपको सारे ही तकरीबन प्रोफेशनल कलर्स मिलते हैं और उनसे आप घर पे खुद से बाल डाई कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाट आई एम गोना डू। आई एम ओनली गोइंग टू बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन माई रूट्स। ठीक है, देखिए दे आर वेरी वेरी ब्लैक एंड देन आई एम जस्ट गोना ट्राई टू ब्लीच देम एंड आई विल ट्राई टू गेट अ कलर जो कि मैं वीडियो के एंड में दिखाऊंगी। वो कलर मैं फिर ब्लीच करने के बाद उन बालों के ऊपर लगाऊंगी ताकि वो बाल इन बालों के साथ मर्ज हो जाए और एक कलर बन जाए। 3-4 महीने हो गए दैट आई हैवंट डाइड माई हेयर, सो आई वाज लाइक, यू नो, it's about time that I do it and it would be better if I just share it with you guys on camera. So that's what I'm doing. इसके बाद I'll try to do voice over because it would be easier for me, क्योंकि अगर मैं बात करती रहूंगी तो मैं बालों पे concentrate नहीं कर सकती and that would be a disaster. So let's get into the video. पहले जो आपको चीजें चाहिए वो चाहिए a lot of clips, and the reason why I'm saying clips क्योंकि आपने बालों को sections बनाना होता है तो it's just helpful. And then you also need a mixing bowl, a measuring cup। ठीक है, मैं क्योंकि खुद करती हूँ तो मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट्स की हुई है एक ही दफ़ा, तो मैंने ये मिक्सर भी लिया हुआ है, छोटा सा विस्क, एंड देन आई ऑल्सो हैव दिस बॉल। आई थिंक आई हैव ऑल्सो शेयर्ड इन द लास्ट वीडियो, ये सेम ही है, एक दफ़ा ले लें छुट्टी। इट्स ईजियर टू मिक्स विद इट एंड देन या। इसके अलावा मेरे पास क्या है, फॉइल पेपर। फॉइल पेपर मैं क्या करती हूँ कि मैं काट के रख लेती हूँ, खुद दिखा देती हूँ। मैंने इस वीक के ऑलरेडी काट के रखे हैं। वैसे ब्यूटी सलोन्स में इस तरह के फॉइल पेपर्स मिल भी जाते हैं ईजिली, लेकिन आई थिंक देर प्राइसी फॉर नो रीजन। तो मैं काट के खुद ही जो घर कुकिंग वाले फॉइल पेपर्स होते हैं उन्हीं को यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझे कोई और हेल्प नहीं करने वाला। सो इट वुड बी ईजियर फॉर मी, एवरीथिंग इज जस्ट रेडी एंड इन फ्रंट ऑफ मी। सो दिस इज शॉर्ट्स प्रूफ। आई हैव कैन नेवर एवर pronounce this thing, this brand, so I'm just gonna give you a close-up view of it. Blonde Me, I've used it in the past. मेरे बालों में क्योंकि काफी डार्क है तो लिफ्टिंग बड़ी आसानी से हो गई थी। 40 वॉल्यूम ऑफ Blonde Me, ठीक है, एंड देन आई हैव अ पाउडर डेवलप, इसको बोलते हैं डेवलपर, एंड दिस इज द लाइटनर पाउडर। ठीक है, कोई भी जो ब्लीच आप यूज करते हैं बाल ब्लीच करने के लिए वो आप यूज कर सकते हैं। फेशियल ब्लीच और बालों वाली ब्लीच में फर्क होता है, सो प्लीज डोंट थिंक इट्स द सेम थिंग बिकॉज इट्स रियली नॉट द सेम थिंग। तो इस बैग में वो कलर्स हैं जो कि मैं यूज करने वाली हूँ। वो कलर्स मैं आपको बाद में दिखाऊंगी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो, क्योंकि सबसे पहले कलर इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे पहले कलर को लिफ्ट करना इंपॉर्टेंट है। That's how it looks like. Very cute, periwinkle kind of a color. एक जो मर्जिंग स्पून कप है, एक जो भी आप यूज करें, अगर आप हाफ कप यूज कर रहे हैं तो आपको फुल कप ब्लॉन्ड मी चाहिए होगा। ठीक है, और ये सारी दुनिया का एक ही रेशियो होता है, इट्स 1:2। ठीक है, तो 1/4 cup of the powder and then 2 of these of this, तो 1:2 रेशियो से हम काम कर रहे हैं। ठीक है, एज आई सेड मैं 40 वॉल्यूम यूज कर रही हूँ क्योंकि मेरे बालों में बहुत ज्यादा लिफ्ट की जरूरत होती है।
इसको ऐसे ऐसे कर दें ताकि लेवल हो जाए. So you need exact measurements. So 2 of these, ठीक है? 1. And then you just mix it really well. तो अभी मुझे लग रहा है कि मेरे लिए शायद ये इनफ ना हो, तो मैं इसी क्वांटिटी को डबल कर दूंगी. ठीक है, ब्लीच रेडी हो चुकी है. इट्स वेरी फोमी एंड एवरीथिंग. बाल मेरे चिपके चिपके लग रहे होंगे आपको. उसकी वजह पता है क्या है? मैंने 2-3 दिन से बाल, एक्चुअली 3 दिन से बाल नहीं धोए. जिम भी जाती रही हूँ उसी में, और बाहर भी जाती रही, मेरी अपॉइंटमेंट्स भी चलती रही हैं. और मैंने जानबूझ के ऐसा किया क्योंकि जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं ये आपकी बालों की हेल्प करते हैं. और जब भी आपको डाई के लिए जाना हो तो फ्रेश बाल धो के जाने की कोई जरूरत नहीं है. आप कोशिश करें कि 2-3 दिन बाल आपके थोड़े से खराब भी रहे तो इट्स ओके, इट्स परफेक्टली फाइन. जो दूसरी बात यह है, मेरे सर में खारिश हो रही है. और दूसरी बात यह है कि वेयर एनी टी शर्ट दैट यू डू नॉट माइंड गेटिंग डर्टी. अब ये देखिए, इस पे ब्लीच स्टेन्स हैं, पुरानी, जब मैंने फर्स्ट किए थे काफी देर से पहले, तो तब के हैं. तो मैंने वही वाली शर्ट पहन ली है. आई डोंट केयर इफ इट गेट्स डर्टी अगेन. इसीलिए कोई ऐसे कपड़े पहने जिनकी आपको टेंशन ना हो. थर्ड, you definitely need a teasing comb because we're going to be doing the foil technique, okay, that I've never shown you before on my channel, I think before. So I'm going to be showing you how to do the foil technique, and it's very complicated. So from now on, I'm not going to be talking in the video. I'm just going to do a voiceover and I'll just show you the steps. ठीक है? So let's get it. First thing first, हमने आधे बालों का पीछे बना लेना है जूड़ा, क्योंकि मैंने अपने सारे बालों को ब्लीच नहीं करना, और उसकी वजह मैं अभी थोड़ी देर बाद आगे चल के आपको बताती हूँ. और बाकी बालों के मैं बना लूँगी 3 सेक्शंस, एक मिडिल में और 2 साइड्स. चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना भूल गई वो है ये दिस कॉम्ब, और इसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जहाँ से आप ये परचेस कर सकते हैं. इसका हैंडल भी होता है, वो मेरे से टूट गया है. इट्स लाइक इस तरह से होता है ये, ठीक है? आप इसको पकड़ के तो यूज़ कर सकते हैं. तो अगर आपको ज़्यादा थिक चंकी हाईलाइट्स चाहिए हो तो ये आपको ऐसे, आप इसे चंकी हाईलाइट्स के लिए भी निकाल सकते हैं बाल, और नहीं तो पतली चाहिए, जो कि मुझे चाहिए आज, तो उससे आप पतली बालों के लिए भी ऐसे हाईलाइट्स के बाल जो है निकाल सकते हैं. इससे ये होता है कि आपको, ये देखिए, ऐसे आप अलग करेंगे तो बाल वही आएंगे जो आपको चाहिए. आपको यूं नहीं करना पड़ता. आई मीन आई कैन डू इट, लेकिन ये कि कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो सकती है. तो इसका ये इस कॉम्ब का ये फायदा है. सो लेट्स गेट इनटू इट, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया. दिन की रोशनी खत्म हो जाने वाली है. मेरे बालों में 4 घंटे लगते हैं. आपके साथ अगर कोई हेल्पर है तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए आइडियली. प्रोसेस दिखाने लगी हूँ मैं आपको, इसको देख के घबराना नहीं है, क्योंकि बार बार मैं आपको सेम प्रोसेस ही दिखाऊंगी तो आपको काफ़ी पता चल जाएगा. तो मैंने थोड़े से बाल सेपरेट किए, उसके बाद उसको मैंने हाईलाइटिंग कॉम्ब में से गुजारा, ऐसे उनको नीचे पुल किया, बाल अलग हो गए. उसके बाद मैंने उंगली की मदद से उन्हें सेपरेट कर लिया. उसके बाद उन सेपरेट किए हुए बालों को मैंने हल्का सा किया बैक कॉमेंट. बैक कॉमेंट करने से आपके बालों में हार्श लाइंस नहीं आती, हाईलाइट्स वाली, ठीक है? उसके बाद मैंने पहले कलर सीधा सीधा लगाया, उसके बाद मैंने अपने ब्रश को टेढ़ा कर लिया. अब यही प्रोसेस बार बार मैं करूँगी, तो इसलिए इसको गौर से देखें. और मैंने कोशिश की है कि तकरीबन सारी हाईलाइट्स आपको दिखा दूँ इस तरह, ताकि आपको पता चल जाए कि फॉल टेक्निक होती क्या है बेसिकली. और इसी फॉल टेक्निक के हम ढेर सारे पैसे देते हैं. ऑब्वियसली मैं इतनी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, सैलून में ज़्यादा अच्छे तरीके से की जाती हैं और बेहतर तरीके से, लेकिन घर में भाई ये 50-60 हज़ार रुपये का खर्चा मैंने बचाया, देख लें. दोबारा सिमिलरली मैं अपने बाल सेपरेट करूँगी. उसके बाद उन बालों को मैं हाईलाइट कॉम्ब में से गुजारूंगी. हाईलाइट कॉम्ब में से गुजारने के बाद मैं उन्हीं बालों को करूँगी बैक कॉमेंट, फिर फॉयल पेपर रखूँगी, और फिर मैं दोबारा से लगाऊंगी ब्लीच. ब्लीच लगाने में कंजूसी मत करें. अगर आपको रुक के ब्लीच और बनानी पड़ती है तो और बना लें, ढेर सारी बना लें, क्योंकि ये काम इतना इंपॉर्टेंट है ना, इसका एंड रिजल्ट से बहुत गहरा ताल्लुक है. डाई जो लोग प्लेन सीधी सीधी लगाते हैं उनका, मुझे, क्योंकि मैंने कभी डायरेक्ट डाई लगाई नहीं है, उनका और इस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, क्योंकि इससे आपके बालों में आती है डायमेंशन. अब जहाँ मुझे लगा कि फॉयल थोड़ा मैसी हो रहा है, मैंने उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा पीस थोड़ा सा और लगा दिया. अभी मैं मिडिल सेक्शन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैंने उसको सेपरेट कर दिया है. और जिस तरह से मैंने दूसरी साइड पे अपने हाईलाइट किए हैं बाल थोड़े से, उसी तरह से सेम टेक्निक से मैं इस तरफ से भी कर रही हूँ. हाईलाइटिंग कॉम्ब में से निकाला, उसके बाद उसको बैक कॉम्बिन किया, फिर फॉयल पेपर रखा, और उसके बाद उस पर ढेर सारी ब्लीच लगाई, उसको अच्छी तरह भर के लगाया, और उसके बाद दोनों तरफ से रैप कर दिया फॉयल पेपर को. इस तरह से क्या होगा कि मेरी ब्लीचिंग प्रोसेस जो है ना काफ़ी फास्ट हो जाएगा. ये माशाल्लाह मेरे बाल काफ़ी हैवी हैं. जब स्ट्रेट किए हुए होते हैं ना तो देखने में इतने लगते नहीं हैं, लेकिन एक्चुअली दे आर वेरी हैवी. दोबारा से गौर से देखें. इस हाईलाइटिंग कॉम्ब में से निकालने के बाद मैंने उन बालों को हल्का सा बैक कॉम्बिन किया. ये 2-3 स्टेप्स बहुत ज़रूरी है करना, क्योंकि इसी से आपको वो जो एक प्रोफेशनल टच आता है ना बालों में,
ब्लीचिंग का एक और असूल ये होता है बालों में, जहाँ आपने ज़रा से भी छोड़ दिए तो वो चीता प्रिंट की तरह आपके बालों में पैचेस पड़ जाएंगे, एंड यू डू नॉट वांट दैट। इसीलिए अगेन वही वाली बात कि ब्लीच लगाने में बालों में बिल्कुल भी कंजूसी ना कीजिएगा, भर भर के लगाइएगा, ठीक है। वही वाली टेक्निक दोबारा से बालों को सेपरेट किया, उनको कॉम में से गुजारा, फिर उनको बैक कॉम इन किया, और फिर मैंने ब्लीच लगाई और फॉयल पेपर में लपेट दिया। अब जब ये मेरी दोनों साइड्स कंप्लीट हो जाएंगी, मैं मिडल वाले जो सेक्शन है बाल, उनको थोड़े से डिफरेंट तरीके से करने वाली हूँ। उनको मैं मिडल में से करने वाली हूँ। अब ज़रा गौर से देखें। अब मैं ने पीछे की तरफ उठाया, ये बड़ा एक थोड़ा सा टेक्निकल काम होता है, ट्रस्ट में। यहाँ पे जल्दी जल्दी मैंने किया हुआ है 5 की स्पीड पे, तो आप लोग देख रहे हैं मेरे बाजू शल हो चुके थे। और यहाँ पे मैं ब्लीच लगा रही हूँ पीछे की तरफ खींच के बालों को। जितना ज़्यादा बालों को खींचेंगे उतनी ज़्यादा टेंशन क्रिएट होगी और उतने ही स्मूथ बाल लगेंगे आपके। और मेरी यहाँ पे जो है ना हालत ख़राब हो चुकी थी, इसीलिए मैं अपने किसी रिलेटिव की हामी नहीं भरती, कभी भी फॉल टेक्निक्स में नहीं करती बालों पे। मुझे बहुत सारे लोग, मेरी बहनें और मेरी कज़न्स वगैरह, मेरी नीस वगैरह, दे ऑल रिक्वेस्ट मी, आई एम लाइक यू नो व्हाट, जस्ट गो टू द सैलून। मेरे पास इतना स्टेमिना नहीं, मैं अपने बालों के लिए खुद के लिए बड़ी मुश्किल से स्टेमिना लेकर आती हूँ। तो अगर आपके साथ कोई बहन वगैरह है तो बहुत आपको आसानी हो जाएगी, थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। गौर से देखिए, सेम स्टेप्स ही हैं, बस थोड़े थोड़े से मैं बाल बीच में से छोड़ देती हूँ। ये मैं मांग निकाल के ना थोड़ी सी सांस ले रही थी, क्योंकि मेरे दोनों तरफ ब्लीच थी और मेरे मुंह के अंदर जो है ना सांसों में ब्लीच जा रही थी। हालांकि मैं काफ़ी रोशन और खुले कमरे में बैठी हुई थी, लेकिन फिर भी उसी तरह से मैंने बाल सेपरेट किए, उसको हाईलाइटिंग कॉम में से गुजारा, फिर उसके बाद मैंने बैक कॉम इन किया, और फिर मैंने ये फॉयल पेपर रखा। और ये फॉयल पेपर का किनारा थोड़ा सा मोड़ने से क्या होता है कि उसकी जो एजेस होती हैं वो थिक हो जाती हैं। अगर आप पतला रखेंगे ना तो वो थोड़ी सी मुश्किल होगी, वो फट जाएगा वहाँ से, तो उसका किनारा फोल्ड करने से काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो इसी तरह से फिर मैंने ये जो आगे फ्रंट वाले बाल हैं, इनको ना ज़रा केयरफुली, क्योंकि यही जो है ना ये आपके मनी पीसेस बनने वाले हैं, यानी कि आपकी फेस फ्रेमिंग इन्हीं बालों के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट एक स्टेप है, इसको बड़े ध्यान से करना है। साइडों वाले स्टेप में थोड़ी सी अगर खच बज भी जाए ना तो इट्स ओके, लेकिन इन बालों में जो है ना बड़े यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अच्छा, मुझे रूट से ब्लीच करके हर बाल और उसको सबको ब्लॉन्ड करना या कलर करना कभी भी पसंद नहीं आया। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत सालों से अपने बाल खुद ही कर रही हूँ। मैं कोई सैलून्स में नहीं जाती, और मैं इसलिए ऑनेस्टली मोर देन स्पेंडिंग मनी, मुझे बस ये होता है कि मुझे कंट्रोल होना चाहिए। अगर कोई गलती हो भी गई और अगर मेरे बाल ख़राब भी हो गए तो मैं खुद ही रहूँगी और मैं किसी और को ब्लेम नहीं करूँगी। ऑनेस्टली मुझे मेरा कभी भी एक्सपीरियंस सैलून में कभी भी अच्छा नहीं रहा। तो आई एम नॉट सेइंग कि सैलून वाले अच्छे नहीं करते, आई एम प्रीटी श्योर दे डू अ गुड जॉब, लेकिन फॉर सम रीज़न जो मैं खुद अपने बाल कर लेती हूँ ना, और जितने मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, आई मीन आई एम एन इन्फ्लुएंसर, मुझे कैमरे के सामने आना होता है, और कभी अल्लाह का शुक्र है कोई इतने ख़राब नहीं लगे, आप लोग बड़ी तारीफ़ें करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं खुद ही कंट्रोल कर लेती हूँ। एंड ऑनेस्टली आई डू सेव अ लॉट ऑफ मनी, क्योंकि जितने मेरे बाल हैं ना, अगर मैं अमेरिका में करवाऊँगी तो मेरा तकरीबन $1000 आराम से लग जाएगी। यही बात मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी, और मैं बार बार बता रही हूँ कि यू डू एक्चुअली सेव मनी। थोड़ा सा पेशेंस रखने का काम है। और ये था मेरा लास्ट फॉयल। तो मुझे लगता है टोटल मेरे कोई 15 से 20 फॉयल लगे होंगे दोनों साइडों के और ऊपर वाले डाल के, और नॉट टू बैड, बट मेरे बाजू जो है ना इस वक्त तो फल्ला मत पूछें, रह गए थे। बाल तकरीबन सब हो चुके हैं, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर डन। एक्चुअली मैं अगर देखूँ तो मेरे ब्लीच भी होना स्टार्ट हो, मतलब काफ़ी कलर कट भी हो चुका है। तो व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना वेट फॉर लाइक 25 to 25 minutes, and then because this bleach works really fast, and then I'll wash it, and then I'll show you the results. Check them out. Ooh. Let me give you one tip whenever you're bleaching your hair. जो बाल होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा लाइट नज़र आते हैं, जितने वो एक्चुअली होते नहीं उससे भी ज़्यादा लाइट नज़र आते हैं। देख रही हैं आप? तो ये ऑब्वियसली डार्कर है और ये लाइट है। उसकी वजह पता क्या है? उसकी वजह ये है, जब कलर लगेगा तो ये मैच हो जाएंगे दोनों के दोनों। जो गीले होते हैं ना तब लगते ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन होते नहीं है। जब मैं इनको धोऊंगी ना, इनको वॉश करूंगी, तो दे विल बी वेरी orangey. So I'm gonna wait a little bit more, like 10 more minutes, and then I'll be back. Time's up. I'm about to go wash my hair, and then I'll show you how it looks like. मुझे वॉश करना है, उसके बाद मुझे इसको dry. I'm gonna do it like air dry and apply the colors, and I'll show you which colors I'll be applying. ठीक है? This is how it looks like right now. Trust me, ये अभी भी darker होगा. ये भी आपको बहुत light लग रहा है, but it's gonna be darker eventually. And then, oh my god, this is insane. It's always so much fun. No, it's not. I'm lying. It's not fun. It's never fun. It's the most annoying thing ever.
but you have to do it, right? So ये देखिए, अभी सोचिए मेरे हाथ से भी हाफ बाल है, पीछे मैंने एक जूड़ा बनाया हुआ है जिनको मैंने टच भी नहीं किया। अच्छा, आप गौर करें कि मैं फॉयल पेपर उतारती हूँ, उसके बाद उस ब्लीच को मैं नीचे तक ले जाती हूँ, क्योंकि जब तक कि मैं वॉशरूम में जाऊँगी ना, वो ब्लीच जो मेरे एंड्स जो नीचे की तरफ थे जिनको मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि मैंने अपने सारे बालों को नहीं किया था, मैंने ज़्यादा काले बालों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया था, उनके ऊपर भी थोड़ा सा ब्लीच अफेक्ट कर देगी, बिकॉज इट इज़ 40 वॉल्यूम, और 40 वॉल्यूम की स्ट्रेंथ बहुत तेज़ होती है। शाम हो रही है, as you can see the sunlight is just whatever. Anyways, तो अब ये कुछ मेरे बाल इस तरह से लग रहे हैं, it looks like a hard mess. और as I told you, मेरे टोटल बाल नहीं है, मैंने पीछे छोटा सा जूड़ा बनाया हुआ है, काफी बड़ा सा जूड़ा, इतना छोटा भी नहीं है, बिकॉज अब मैं अपने सारे बालों को नहीं करना चाह रही थी। मैंने डाई करने होंगे तो मैं अपने सारे बालों के ऊपर डाई लगाऊंगी, लेकिन क्योंकि मुझे सारे बालों को हाईलाइट नहीं करना था, मतलब सॉरी, मैंने जो अपने सारे बालों को ब्लीच नहीं करना था, इसलिए मैं अपने सारे बालों को ब्लीच नहीं किया और इसको बाकी बालों को बांध दिया शुरू में वीडियो के, जैसे कि आपने देखा था, और सिर्फ उन बालों को किया जिनका मुझे लगा कि मुझे जरूरत है। तो एज यू कैन सी ये अभी काफी ऑरेंजिश सिचुएशन है, इट्स ओके, इट्स परफेक्टली फाइन। और अगर आप लोगों को ये कलर, जैसे कि ये वाला जो कलर है, पसंद है, देन यू कैन जस्ट स्टॉप राइट हियर, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। थोड़ी सी टोनिंग कर सकते हैं, कोई भी टोनिंग सोल्यूशन लेके, देयर सो मेनी टोनर्स इन द मार्केट, आप टोनर कर सकते हैं। नहीं तो मेरा ये गोल नहीं है, मेरा गोल है कि मैंने अपने बालों को कलर करना है। सो व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना टेक माय कलर, मैंने इन कलर्स के साथ अपने बालों को करना है डार्क। द कलर्स दैट आई गॉट आर वेला कलर चार्म इन द नंबर 6N dark blonde. This is the color. So I know I'm not gonna get the exact shade, क्योंकि याद रखिएगा किसी भी कलर को लेने एग्जैक्ट शेड लाने के लिए आपको ब्लैंक कैनवस चाहिए होता है। आई हैव कट डाउन अ लॉट, सो होपफुली आई गेट अ गुड शेड, क्योंकि मेरे बालों में ऑलरेडी लिफ्टिंग हो चुकी है। What I'm gonna do is I'm just gonna add it into a 10 volume, mix it up, make a color, थोड़े से बाल ड्राई हो जाए उसके बाद मैं लगा के दिखाती हूँ कि कलर आने के बाद बाल कैसे लगते हैं। Can take a screenshot of it. ठीक है, so I'm gonna add a little bit of more warmth. So usually I go for like ash blonde, this time I'm going for the dark blonde. So this has a little bit of warmth and it's still ashy, so it's gonna be perfect. My hair is like very frizzy, और अभी मैंने क्योंकि उन्हें ब्लो ड्राई किया तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम आया है, और वो जूड़ा अभी भी पीछे ही है जिसकी बारे में मैंने आपको बताया था, ये भी पीछे ही है, उसको मैंने अभी टच नहीं किया। तो मैं इसको कह रही हूँ जरा मेरी रूट्स भी थोड़ी सी ड्राई हो जाए, देन आई विल अप्लाई द कलर। सो अब मैं जा रही हूँ कलर मिक्स करने के लिए। तो अब हम लोग बनाएंगे कलर, एंड देन आई एम गोना, ये जो मेरी फैंसी से की है, मैंने पहले भी दिखाई थी आपको वीडियो में, एक दफ़ा लेनी है सब चीज़ें, मैंने एक दफ़ा ले लो तो उसके बाद आपकी सारी जिंदगी की चीज़ें काम आती हैं। सो आई एम गोना टेक इट। आप वैसे भी ट्यूब को स्क्वीज कर सकते हैं, यू डोंट हैव टू यूज इट, बट आई लाइक यूजिंग दिस स्टफ जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, और इसका फायदा भी ऑब्वियसली होता ही है। मैं आपको बताती हूँ इसका फायदा कैसे होता है। देखिए एंड तक के ट्यूब का सारा कलर जो है निकल जाता है, ठीक है। Since I have a lot of hair, so definitely I'm using all of it and not just one tube, क्योंकि मुझे तो कभी-कभी दो ट्यूबें भी जो होती हैं ना इनफ नहीं होती हैं। So I'm gonna use both of these tubes just to be on the safe side, ठीक है। This tube fills one of these. दो tubes use किए हैं, तो I'm gonna be using 4 of the 10 volume developer. 10 volume developer जो होता है वो ज्यादा लिफ्ट नहीं करता, ठीक है। It only deposits. के अंदर ये मिक्स कर रही हूँ कलर जल्दी जल्दी से। कलर हमारा रेडी हो चुका है। अच्छा, इस कलर को इस तरह से कुछ लग रहा है जली जली सा। कलर को लगाने के लिए आपको कोई फॉल वगैरह की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपने कोई हाईलाइटिंग नहीं करनी है। मेरे काले सारे बाल मिक्स हो गए हैं इस वक्त। अब मैं अपने पीछे वाले जो मैंने बाल जूड़ा बनाया था, जो कि यहाँ पे, इसको खोल रही हूँ, ठीक है, इट्स राइट हियर। इसमें बहुत सारे काले बाल भी शामिल हैं, लेकिन मैं पहले इन बालों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने वाली हूँ। उसकी वजह यह है कि इन बालों के अंदर अभी अभी ब्लीच लगी है, तो इनको डाई होना इनका जरूरी है। सो आई एम गोना टेक माय सेम ब्रश, मैंने वॉश कर लिया था, एंड आई एम जस्ट गोना गो स्ट्रेट इन। यू वांट टू मेक श्योर योर हेयर इज सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब होता है, आपने सुना होगा वीडियोस में, कि फुली लगे हुए आपके बालों पे, ठीक है। सो इट हैज टू बी फुली सैचुरेटेड। अगर आपके बहुत ज्यादा बाल हैं इससे मेरी तरह, तो यू कैन यूज अ क्लिप, you don't really have to। अभी देखिएगा थोड़ी देर बाद it's just gonna be all blended in। तो मैं अब मिरर में देख के क्विकली से कलर लगा लेती हूँ।
जो ब्लैक बाल है यू डोंट रियली हैव टू कलर इट बिकॉज वो कलर वेस्ट ही होगा। तो अगर आप ध्यान से लगाएं तो आपका कलर कम लगेगा, वेस्ट नहीं होगा इतना ज्यादा, ठीक है। बिकॉज ब्लैक बालों में इसने कुछ भी नहीं करना है, इट्स नॉट गोना डू एनीथिंग इन द ब्लैक हेयर। मेरे बालों में मेरे ब्लैक बाल मिक्स हुए हैं इसलिए आपको सारे ब्लॉन्ड लग रहे हैं। बेसिकली सारे ब्लॉन्ड नहीं, अगर स्ट्रेट हुए हुए होते तो आपको मेरे काले बाल अलग नज़र आते और ब्लॉन्ड अलग नज़र आते हैं। मेरे बाल नेचुरली बहुत कोर्स हैं और अगर मैं ऐसे हल्का सा ड्रायर मार लूँ ना तो फिर बहुत ज़्यादा बम फट जाता है। और इस वक्त मैंने इतना कंडीशनर यूज़ नहीं किया हुआ था क्योंकि मुझे पता था मैंने अभी कलर भी लगाना है। कोई हेयर स्टाइलिस्ट मैंने देख रहा होगा ना तो उसको तो गश आ रहे होंगे देख के। जी बिल्कुल, क्योंकि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं तो तजुर्बे करती रहती हूँ, लेकिन मैं अपने बालों का ख्याल भी बहुत रखती हूँ। अगर आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं आप देखते होंगे कि मैं हेयर केयर वीडियोस लगाती रहती हूँ। मैं सिर्फ वीडियोस नहीं लगाती, मैं एक्चुअली ख्याल करती हूँ, वरना ये जो तजुर्बे हैं ना मेरे बाल मेरे हाथ में होते, तो मैं इसलिए इतनी कॉन्फिडेंटली अपने बाल डाई कर लेती हूँ। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर देख लूँगी बाल थोड़े से डार्कर होना शुरू हो गए ऑलरेडी, दूसरे वाले जो हैं। ये जो परमानेंट हेयर डाई होता है ना ये बहुत जल्दी बालों को डार्क करता है एंड आई वाज जस्ट सुपर एक्साइटेड क्योंकि मैं थोड़े से बालों को डार्क करने वाली थी। आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर डार्क ही करने थे तो हाइलाइट्स क्यों की, उसकी भी साइंस है। आपको मेरे बालों का रिजल्ट देख के पता चलेगा कि बालों में कितनी डायमेंशन आती है। और अब मैंने पीछे वाले बालों को भी खोल लिया है और इन बालों में ज़्यादातर जो पीसेस थे उनके ऊपर मैंने डाई लगा दिया। इन ब्लैक बालों में लगाने का कोई फायदा नहीं कलर, बिकॉज यू जस्ट गोना बी वेस्टिंग द कलर बेसिकली। लेकिन ओवरऑल कलर लगाने से सब बालों में कलर आ जाएगा। तो ये था कलरिंग प्रोसेस। मेरी हालत चेक करें। होपफुली यू गाइज लाइक दिस वीडियो। अभी फॉरन में इसके बाद आपको दिखाने वाली रिजल्ट्स, डोंट वरी, यू हैव टू वेट। लेकिन अब इसके बाद में आई डोंट थिंक कोई टॉक थ्रू होने वाला है। सो या आई होप सो कि आपको पसंद आई होगी। वेला कलर चार्म 6N डार्क ब्लॉन्ड 10 वॉल्यूम के साथ, क्योंकि सिर्फ कलर डिपॉजिट करना था, और 40 वॉल्यूम से मैंने किए थे अपने बाल ब्लीच। ये हैं सारे प्रोडक्ट्स और ये है फाइनल रिजल्ट। ये उसी रात का रिजल्ट है। और ये देखिए अगर मैं सिर्फ एक डब्बा पकड़ के ऐसे सीधा सीधा लगा लेती तो बालों में इतनी डायमेंशन ना आती। आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर बाल डार्क ही करने थे तो इतनी मेहनत क्यों की। यकीन मानिए ये जो आप टीवी पे देखते हैं और ये जो आप इतने इम्प्रेस्ड होते हैं सेलिब्रिटीज़ के बालों से, ये बेसिकली ब्लीच हुए हुए होते हैं, उसके बाद ही कलर का मज़ा आता है। थोड़ा सा गिव अप करना पड़ता है, बस अपने बालों का ख्याल रखें। मैं ऐश ब्लॉन्ड से और ब्लॉन्ड देख देख के इतनी तंग आ चुकी थी कि मैंने कहा यू नो व्हाट, आई जस्ट हैव टू change, और आई एम जस्ट लविंग दिस लुक एंड दिस हेयर। आई गेट सो मैनी कॉम्प्लीमेंट्स ऑन माई हेयर ऑल द टाइम। लेकिन अगर आप ब्लॉन्ड बालों के शौकीन हैं तो कोई मसला नहीं है, मजीद कलर लगाने की ज़रूरत नहीं। हाईलाइट करने के बाद स्टॉप कर दें या फिर मेरी पुरानी वीडियो देखें जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ और यहाँ पे ऊपर भी क्लिकेबल लिंक भी आपको दे देती हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड एंजॉइंग माई वीडियो। आई रियली अप्रिशिएट योर लव एंड इट वुड बी लवली इफ़ यू कैन जस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट दैट लाइक बटन। अल्लाह हाफिज़।